की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, विजय भाई सब प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने राज्य के साथ पांचवें भूम में प्रेम में डूबकर मार्फत की लीला में हमने राज्य के साथ आनंद किया। अब यहाँ से हमने वापस चलना है। ये रंग महल का सबसे मध्य नौ चौक और नौ चौक का भी मध्य रंग परवाली मंदिर। अब कोई सुंदर साथ हैं जो मुझे रंग परवाली मंदिर से बाहर सीढ़ियों वाले मंदिर तक हम सब मिलके राज्य को लेकर चलें। किसी सुंदर साथ के दिल में वो चीज है कि हम बता सकते हैं सेंटर से कैसे हमें सीधा। अब सीधे रास्ते से ही अब हमें सब पता चल गया कि मंदिर के बाहर भी दरवाजे हैं, तो हम सीधा ही बाहर आ सकते हैं। तो सुंदर साथ के दिल में है, कोई सुंदर साथ बता सकते हैं कि हम कैसे रंग परवाली मंदिर से राजी श्यामा जी को लेकर अब हमें चलना है। अब ये जब हम गए हैं तो हमें वापस आना भी, रास्ता दोबारा वापस आएंगे तो हमें अच्छे से पता लग जाता है कि गए थे तो कौन सी दिशा में गए, वापस आए तो कैसे आए। किसी सुंदर साथ का है दिल में कोई रीजन कर सकते हैं सुंदर साथ जो भी साथ में है? कोई बात नहीं, कुछ गलत होगा तो हम सब मिलके उसको ठीक करेंगे, मिलके चलेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब पांच ही भौम को अब हम ये ना समझे कि हमें समझ में नहीं आया कि नहीं, सुंदर दो साथ। तीन सुंदर साथ कह रहे थे पांचवी भूम को एक बार सूक्ष्म में दोबारा करवा दो। हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी। अभी अभी ये बोलते हैं, मैं उसी हिसाब से देखती हूँ कि हाँ जी, जिसने रेज हैंड किया, हाँ जी विजय दीदी, आप इनको अनम्यूट कर दो। विजय दीदी को एक बार ये बोल ले, फिर मैं दोबारा से एक बार शॉर्ट में बता दूंगी। पांचवी भौम रंग परवाली मंदिर। हमारे पहली भौम में भी 9 चौक हैं, दूसरी भौम में भी 9 चौक हैं, सब जगह। लेकिन जो रंग परवाली मंदिर है वो पांचवी भौम में है। अब उससे हमने वापस चलना है। विजय दीदी अनम्यूट हो गई है। वर्षा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो पांचवी भौम में 9 चौक है वहां से हमको प्रथम भौम में आना है, राइट? हाँ जी हाँ जी यस। तो 9 चौक से जो मध्य वाला मंदिर है वहां से मैं उत्तर दिशा से बाहर निकली, राइट उत्तर दिशा से बाहर आए तो सीधे वो मध्य वाला हाँ बोलो बोलो, आप मध्य सही वाला जो बोलोगे। मिडल वाला दरवाजा है वहां पे। कल में नहीं थी, ओके। कोई तो बात मिडल, नहीं, ओके, आप वो बोलो। मिडल वाले दरवाजे से सीधे सीधे हम आ जाएंगे तो वो आगे वाली जो मिडल दरवाजा है वहां पे आएंगे। वहां से सीधा हम सीधे ही चल, वो रोस में से सीधे ही चल के आते हैं तो वो सीढ़ियों वाले मंदिर से हम नीचे जाएंगे। कोई बात नहीं, आपने इतना बोला है। त्रिपुरा हाँ, अभी सीढ़ियों वाले मंदिर अभी दूर है, दोबारा दूर से हम है, ओके। चलते तो हैं। वहां से सीधे सीधे हाँ है ना। अभी हमारे को क्या पार करना है?
मैं नक्शा खोल रही हूँ, 1 सेकंड त्रिपुरे आपको बताती हूँ। ये देखो, त्रिपुरे चोपड़े को अभी त्रिपुरे छोड़ पार दो, हम बीच में से सेंटर से आ रहे हैं, आधा हुँ, चौक पार कर लिया। विजय दीदी ने रेज़ हैंड किया है, आप उनको भी ले सकते हो क्योंकि हर सुंदर साथ की इच्छा होती है कि मुझे पता है और मैं बोलूँ और बोलना भी चाहिए। सरकार बुलाते थे, जब हमें सिखाते थे सरकार, मूल मिलावा, कहते थे बोलो। मूल मिलावा जाने के रास्ते बुलवाते थे। एक थप्पड़ की हार, 2 गली को पार किया, 3 सीढ़ी पूरब की दिशा से मैं अंदर गई। ऐसे बुलवाते थे कि दौड़ते थे। जब हम बोलते हैं, तो हमारे चित्त में बात अखंड हो जाती है। जब चित्त में होती है, तो उसके बाद जब हम ध्यान लगाते हैं, तो पहले तो एक इलम द्वारा चितवन चलती है, लेकिन जब एक चीज़ को हम करते जाते, फिर गिनना नहीं पड़ता, फिर सीढ़ियाँ गिननी नहीं पड़ती, थंब गिनने नहीं पड़ते, तो रूह दौड़ती है। अब जैसे हमें अपने घर में ऊपर आना है, मुझे अपने रूम में आना होता है, तो भाग के गिनना थोड़ी ना पड़ता है। अब मुझे पता है ये सब ऐसे आना है। लेकिन अभी एक बारी पता लगने के लिए मुझे बोलना चाहिए कि मैं ऐसे चल रही हूँ, राज्य के साथ निकल रही हूँ बाहर। तो ये सब बोलने से हमें बहुत फ़ायदा होता है कि अपनी जीव को बहुत सुख मिलता है और रूह तो वैसे ही सुख लेती है। हाँ जी, विजय दीदी, आपने यदि अनम्यूट किया है तो आप बोलो। हर चीज़ अच्छे से समझ आनी चाहिए। रेज़ हैंड किया था विजय दीदी आपने? हाँ, ये देखो रेज़ हैंड हुआ है, विजय 1 2 3 4 उनके नाम से है। दीदी कर दिया को-होस्ट उनको, कर दिया? वो माइक ठीक है, अनम्यूट कर सकते। ठीक है। हुँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हम सब सखियां पूरब की तरफ से बाहर निकलते हुए उत्तर की तरफ से होते हुए सीधे रास्ते से 1.5 चौक को पार करते हुए बाहर आएंगे तो बाहर हमें सबसे पहले फुलवारी की शोभा आएगी, फिर 5 मोहल्लों की आएगी, 4 चौरस हवेलियों को पार कर जब हम बाहर आएंगे, 4 चौरस हवेली की जो पहली चौरस हवेली से जो है हम सीढ़ियों वाले मंदिर से बाहर आएंगे। ठीक है। अब मैं एक बारी रिवाइज़ करती हूँ। ठीक है विजय दीदी, बहुत अच्छे आपने बोला। अब एक बारी हम सुंदर साथ की अर्ज़ी है कि एक बारी आप दोबारा से समझाएँ कि क्या रास्ता है। तो हम एक बार दोबारा से 5वीं भूम को समझते हैं, कल जैसे हमने समझा। सुंदर साथ जी, आज सब सुंदर साथ जिनका अनम्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ, तो सब अंदर-अंदर बोलें कि क्या बात हो रही है। ये हमारा नो चौक, ठीक है? मेरे को सबके लिप सिंक दिखने चाहिए कि हम बोल रहे हैं अंदर से। ये नो चौक कितने मंदिर का है ये लंबा चौड़ा 630 मंदिर के लंबे चौड़े 9 चौक और एक चौक अपने आप डिवाइड कर लो 210 मंदिर का हमारा एक चौक। अब एक चौक में से हमने ये देखना है कि मध्य वाली जगह से ये मेरा रंगपर वाली मंदिर मेरी श्यामा महारानी का और हमारे भी सब यहाँ पे हमारे भी मंदिर हैं। तो मुझे पहले यहाँ तक जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक चौक पूरा पार करना है, आधा ये पार करना है। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ बड़े दरवाजे कितने आए हैं। एक चौक में बड़े दरवाजे कितने आए हैं? तो टोटल तो हमारे 24 आए हैं, तो ये एक चौक के 8 दरवाजे आएँगे बड़े वाले और छोटे दरवाजे जैसे ये 210 मंदिर हैं, 210 मंदिर को डिवाइड किया था बड़े दरवाज़ों में, उसमें था कि 17 मंदिर छोड़ के ये पहला बड़ा दरवाज़ा और इधर से भी 17 छोड़ेंगे तो ये पहला दरवाज़ा और बाकी के हमारे 24 मंदिर छोड़ोगे तो बड़ा दरवाज़ा, दूसरे 24 मंदिर छोड़ोगे तो बड़ा दरवाज़ा, ऐसे बीच में 24-24 का गैप है और इधर से 17-17 का गैप है। तो हमें बड़े दरवाज़ों का पता लग गया। अब छोटे दरवाज़े हैं, हमारे ये जो 17 मंदिर हैं, उनके बाहर भी दरवाज़े और अंदर भी दरवाज़े हैं और बीच में भी मंदिर से मंदिर जाने के बीच में, यानी कि जो सांझी दीवार होती है, उसमें भी दरवाज़े हैं। अब मुझे जाना है यहाँ तक, तो कैसे मुझे ईज़ी लगेगा जाना? वैसे तो ईज़ी यही है कि यहाँ से मंदिर के दरवाज़े से हम घुस गए, बीच वाली गली से। मैं वो नक्शा दूसरा खोलती हूँ। ये देखो, ये अभी आधा चौक है, इसके आगे 1 चौक और है। हमें 1.5 चौक पार करना है, तो हम ये अज़्यूम करते हैं कि पूरा वाला 1 चौक है। तो इसमें मैं यहाँ
राज्य सब सुंदर साथ के साथ हम यहाँ राज्य के साथ हैं, रंगपर वाली मंदिर में 1.5 चौक, ये आधे को नहीं सोचो, ये पूरा चौक है। तो क्योंकि नक्शा एक बहुत बड़ा, या फिर मैं वही खोलती हूँ, रुक जाओ। ये देखो, अब इसमें 2 चौक है, एक ये रहा यहाँ तक और ये आधा। ये थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन इससे समझ आ जाता है। अब इसमें हमारी हवेलियां कितनी थी, सुंदर साथ को पता है कितनी हवेलियां, साथ साथ बोलो जिनको अनम्यूट किया हुआ है, कितनी हवेलियां हमारी? एक 8 चौक की, में 64। हाँ कल बोला था ना, एक चौक में 64, 8 की 8 हरे, ठीक है। और हमारे 2 पुड़े किनको बोलते हैं? जो कोने जिसके के दो कॉर्नर दो वाले, रास्ते हो, कॉर्नर वाले। कॉर्नर वाले 2 पुड़े, सब बोलो। ये नहीं है कि इनको अनम्यूट किए रहे, आप ये सोचो हमारे को भी आपकी भी आवाज आ रही है, सब पीछे से बोलेंगे। कॉर्नर्स वाले एक चौक के 2 पुड़े, ठीक है। अब हमारे त्रिपुड़े किसको कहते हैं? जिसके 3 रास्ते, 3 3 रास्ते, रास्ते। है ना, 3 रास्ते। अब 3 रास्तों का मैं एक मिनट नक्शा निकालती हूँ, एक बारी दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं सुंदर सा। ये 3 रास्ते मीन्स त्रिपुरा, ठीक है। ये 2 वाले हमारे 2 पुड़े हो गए, 3 रास्ते एक चौक के 7 हो जाएंगे ना, दोनों इन दोनों को छोड़ दो, 8 की 8 आ रहे हमारी हवेलियों की, हैं जो बड़े चौरस दिखा रहे हैं, ये बड़ी हवेलियां। तो ये हमारी हवेलियां एक चौक में 64, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक दिशा के, तो चारों दिशाओं के। अभी विजय भाई साहब ने चर्चा में भी रिपीट किया, कितने हो गए त्रिपुड़े? 28, 28। ठीक है। अब समझ आ गए 2 पुड़े और त्रिपुड़े। अब चलते हैं चौपुड़ों की शोभा देखते हैं कि चौपुड़े मीन्स 4 रास्ते, 4 रास्ते। ठीक है। अब चौपुड़े कितने हैं? वो बीच में आए हैं, ये साइड में त्रिपुड़े आ गए, कॉर्नर वाले 2 पुड़े आ गए, तो कितनी लाइंस हो जाएंगी? 7 की 7 आ रहे, 7 की 7 7, की 7 आ रहे। टोटल कितने हो गए चौपुड़े? 49। 49। 49 हो गए हमारे। बस हमें 2 पुड़े त्रिपुड़े चौपुड़े समझ आ गए, हवेलियां हमें पता लग गई। अब मुझे रास्ता समझना है और जुड़ाफे के मंदिर समझने हैं। जुड़ाफे के मंदिर किसे कहते हैं? जो जिनमें सांझी दीवार, इसमें बीच में रास्ता नहीं होता ना। बीच में रास्ता तो है, अब वो क्लियर हो गया सरोज दीदी कि बीच में भी दरवाजे हैं। दीवार। कल लालदास जी की बड़ी वित में हमने कर लिया था, दीवार सांझी है, सांझी लेकिन दीवार। बीच में दीवार से दरवाजा भी आया है, हम जा सकते हैं बीच में, बस दीवार कंबाइंड हो गई, तो ये हमारे जुड़ाफे के मंदिर हो जाते हैं। और हवेली ये बनी हुई है, हवेली का निशान। अब हवेली की शोभा में क्या होता है कि ये बड़े दरवाजे हैं, अंदर घुसो, चारों तरफ मंदिर की शोभा, फिर अंदर चलेंगे तो एक मंदिर की और शोभा, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरों से चारों दिशाओं से सीढ़ियां उठी हैं, और कॉर्नर्स में गुर्जों की शोभा है, जो ऊपरी छत तक पूरे गुर्ज शोभा बन जाती है। तो ये हवेली की शोभा। एक चौक में टोटल कितने मंदिर हैं हमारे? 12,000। 12,000 मंदिर हो जाते हैं, ठीक है। अब जुड़ाफे समझ में आ गए, हवेली समझ में आ गई, त्रिपुरा, दोपुड़ा और चौपुड़ा। अब चलते हैं हम रास्ता समझते हैं। दीदी जुड़ाफे के हर मंदिर में 4 दरवाजे होंगे? हाँ जी, हाँ जी, देखने के 3 हैं और उस हिसाब से 4, मतलब बीच हर वाले को मंदिर में आ गिनते जा नहीं है सकते ना। हैं। हाँ, जा सकते हैं, जा सकते हो आप हर मंदिर में। ये जुड़ाफे की जो कलर किया हुआ है ना, ये हमारे जुड़ाफे के मंदिर, जुड़ाफे के मंदिर है। ठीक है। अब हमें पहुंचना है मेरे इस मंदिर की तरफ, तो अब पहुंचेंगे कैसे हम? उस रास्ते पे चलते हैं। 2 रास्ते हैं, है ना। उसमें एक तो हमें सीधा ही पता चल गया कि बाहर से हमने कैसे जाना है, यहाँ से, सॉरी, बाहर वाले रास्ते से किसी भी मंदिर के दरवाजे से, यहीं त्रिपुरा के सामने वाले मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ, इस मंदिर के अंदर से जाओ, त्रिपुरे की चौक से पूरी गली बीच वाली ले लो, हाईवे, इधर की गली ले लो चाहे इधर। बस हमारे को भाव ये होता है कि राइट हैंड से जाएंगे परिक्रमा करके, लेफ्ट हैंड से, सॉरी, लेफ्ट हैंड से जाएंगे तो राइट हैंड से बाहर आ जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड से यहाँ से इस दरवाजे से गए सीधा, अभी ये
जो रंग पर वाली मंदिर है वो चौपुड़ में है, तो एक चौक पूरा पार करना है। ऐसे ही पूरा एक चौक पूरा पार कर लिया, इधर से बाहर निकले, फिर यहाँ पे जुड़ाफे का मंदिर आएगा, फिर से हम उन मंदिरों से अंदर चल के फिर ये आधा चौक पार कर लिया, तो हम रंग पर वाली मंदिर में पहुंच गए। और यहाँ की शोभा सब सुंदर साथ को पता है कि एक रंग परवाल जिसको कहते हैं ना, परवाली रंग, एक प्यारा सा एक रेड, विजय भाई साहब लाल कलर बोलते हैं कि हाँ उसको जी, परवाली वही लाल आएगा जी। एक वे नहीं कहते कि एक नहीं, गुलाब। परवाली देखो हाँ जी, आती है ना पुराम में भी, रंग परवाली पिया जी को मंदिर। हाँ जी, परवाली मीन्स रेड कलर ना। हाँ, रेड कलर ही, हाँ जी। अच्छा, ओके, ठीक है। यहाँ से हम 4 दरवाजे हैं, अब इनमें से अब हम जा रहे हैं एक साथ, ठीक है? राज्य हमारे साथ हैं, उठाने आएंगे तो उत्तर के दरवाजे से आ जाओ, और जब सब मिलके जा रहे हैं, सब सुंदर साथ हमारे साथ है, तो आपको उत्तर ये पूरब के दरवाजे से दरवाजा खुल जाएगा, हम सब यहाँ पे राज्य के साथ जा सकते हैं। अब वापिस आना है तो उसी तरीके से हम वापिस आएंगे, इस गली को ले लो, इधर से बाहर निकलो, एक चौक और ऐसे पूरा पार कर लो, जैसे ये आधा किया ना, तो ये पूरा एक पूरा पार करेंगे। अब पूरा पार करेंगे तो सबसे पहले बाहर हमें क्या दिखाई देगा? बताओ सुंदर साथ जी, चौक पूरा पार कर लिया तो क्या दिखा मुझे? फुलवारी। फुलवारी, हाँ, फुलवारी। फुलवारी दिखेगी। हमें पता होना चाहिए ना, जाते वक्त भी मुझे फुलवारी दिखी है, तो मैं वापिस आ रही हूँ तो भी तो मुझे फुलवारी और ये पानी के पानी की बूंद बूंद। भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, बाहर आ गए यहाँ से। अब पूरी कितनी हवेलियां हमने पार करनी है? 36। 36 हवेलियां पूरी पार पार। करके हम कहाँ पहुंच जाएंगे? वही पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर में हम पहुंच गए। अब सीढ़ियों वाले मंदिर से अब हमें जहां भी जाना है, अब हम शोभा हमें वैसे जो समझनी है वो समझनी है, छठी भौम सुखपालों की शोभा। ठीक है विजय भाई साहब, हो गया? बिल्कुल सही है, हाँ जी। हाँ जी, अब हम ये चलते एक हैं। चौक की शोभा है, सुंदर साथ को बता दो। हाँ जी, सुंदर जितना साथ जी, वर्णन हुआ ये 9 चौक का नहीं है वर्णन, एक एक चौक में ये आई हैं हवेलियां, और उसी में 12,000 मंदिर आए एक चौक में। हाँ जी, तभी हमने 1.5 चौक पार किया था, हाँ सेंटर में रंगपर वाली मंदिर है, तो ये जी एक जी। चौक, मतलब कि हर चौक में 12,000 मंदिर हजार, हैं। मंदिर हाँ। हैं। हाँ, 12,000 मंदिर आए रंग पर वाली खाली इसी 5वीं भूमि में है। पांचवी भौम में, हाँ बाकी सब में 9 चौक आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखो यहाँ से आ गए ना हम, ये रहे 9 चौक पूरे, 36 हवेलियां पूरी पार कर ली हमने, तो ये यहाँ पे सीढ़ियों का मंदिर है। यहाँ से अब हम चलते हैं नीचे, छठी भौम। म्यूट कर लो, कहीं कोई मतलब उसकी आवाज आ रही है मुझे, हॉर्न की। हाँ, जब बोलना होगा तो अनम्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सीढ़ियों वाले मंदिर से चलेंगे, अब चलते हैं छठी भौम सुखपाल, क्योंकि हमने अभी वैसे लीला से चलना होता है तो वो एक अलग बात है, अभी हम चरचनी से समझ रहे हैं, क्योंकि छठी भौम की शोभा को अब हमने समझना है कि छठी भौम में क्या शोभा आई है। तो छठी भौम सुखपाल की शोभा, मैं नक्शा दूसरा डालती हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी भौम, चौथी भौम, पांचवी, और ये छठी भौम सुखपाल। ये देखो बाहर सुखपाल बने हुए ना, कि इस भौम की विशेषता ये है कि यहाँ पर हमारे जो सुखपाल और तख्तरवा यानी कि गैराज है, ठहरने का स्थान है। अब हमें देखना है कि कहाँ पे सुखपाल ठहरते हैं, उसकी शोभा को समझते हैं। अब सब सुंदर साथ मेरे को साथ साथ क्वेश्चन भी करूंगी तो मुझे जवाब देंगे कि हमारे रंग महल की दरवाजे से कितने मंदिरों की हार आती है, मतलब कि हम जब अंदर एंटर करते हैं तो कितने मंदिरों की हार आती है और कितने थंबों की हार
आती है। कोई भी सुंदर साथ जो अनम्यूट है, कोई भी बोल ये दो। बेबी त्यागी हाथ खड़ा कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, बेबी दीदी को कर दो। हाँ जी, बेबी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। पहले एक मंदिरों की हार आएगी, 6000 मंदिर की हार, 2 गलियां, 3 गलियां, 2 थंबों की हार, और फिर दूसरी 6 मंदिरों की हार आएगी। और फिर उसके बाद हम्म एक थंब, 2 गलियां, 3 गलियां और 2 थंबाएं, 2 थंबों की हार आएंगी। आपको आता है, बस वो आप वो करो। एक मंदिरों की हार छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 थंबों की हार, 3 तीन गलियां। गलियां। थंबों की हार 3, जब दूसरा 3 गलियां। मंदिर बनेगा, दूसरे मंदिर की हार, तो उसके बाद भी 2 थंबों की हार, 3 गलियां, है ना? सेम चीज 3 है, गलियां। हाँ जी। सेम चीज है। ये देखो, अब इसको देखो, ये हमारा धाम दरवाजा, जो सेम ऊपर भी है, कुछ फर्क नहीं है। जहां धाम दरवाजा नीचे है, तो ऊपर भी वैसा ही सेम दरवाजा हमारा। कितने मंदिर का है? सब सुंदर साथ बोलेंगे, कितने मंदिर का हमारा 2 धाम मंदिर दरवाजा? का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा। चौड़ा। बिल्कुल, ये पता होना चाहिए। 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। और पूरा हांस कितने का है ये हमारा, ये वाला? 10, हाँ, 10 10 10 मंदिर। मंदिर का। ठीक है, नरेश गिरधर जी भी कह रहे हैं, तो उनको भी अनम्यूट कर दो, क्योंकि सुंदर साथ को अब हमें हर शहर में सुंदर साथ तैयार करने हैं, कि हर सुंदर साथ को 25 पक्ष आने चाहिए। खाली मुझे नहीं आने, और सुंदर, जितने भी सुंदर साथ हैं, सब चर्चा में रोज सुन रहे हैं हम, कि 25 पक्ष छे आपना तमे झील जो रात ने दिन। रात ने दिन का मतलब दिन में भी झीलना है, और रात को तो चितवन में डूबना ही है। दिन में सहूर करना है, एक एक पक्ष की शोभा में डूबना है। तो हमें हर सुंदर साथ को आना चाहिए। कि ये हमारा हांस कितने का है पूरा? 10 मंदिर का। 10 मंदिर का मंदिर का। 10 एक मंदिर का एक हांस। हांस। ठीक है, अब ये हमारा 2 मंदिर का दरवाजा, और इसके आसपास कितने मंदिर है? 4 चार 4 मंदिर। ठीक है, अब मुझे कोई सुंदर साथ बताएगा, तीसरी भौम में यहाँ कितने मंदिर आए हैं? सबको भूलना नहीं है। कितने मंदिर आए थे यहाँ पे? यहाँ 4 मंदिर की दहलान, पहले चबूतरा जो नहीं, 28, मुझे ये मंदिर बताओ, यहाँ कितने रह गए थे? दहलान 4 मंदिर की, और अपनी आवाज आ रही है, पहले पीछे से आवाज बंद करो। कहीं जहाँ शोर है वहां म्यूट कर दो। यदि आप एकांत में बैठे हो तभी अच्छा लगेगा बोलना। ठीक है, ये दरवाजा है हमारा धाम दरवाजा। इसके 7 मंदिर कितने कितने हैं? क्योंकि आपको 4 आता है। 4 मंदिर है तीसरी भौम में। सुंदर नहीं, साथ तीसरी याद भूमि में करो। नहीं, तीसरी भूमि में तो 4 मंदिर की, एक मंदिर ले लिया ना, 7 मंदिर। हाँ, ये बोलो कि यहाँ 3 ही रह गए, हाँ, एक 3 मंदिर इधर रह गए, साथ ले 3 लिया। इधर रह गए। 3 इधर रह गए, 3 इधर रह गए। ठीक है, वो तीन 3 तीन मंदिर हो मंदिर। गए आपके, नीलो ना पीलो मंदिर। हाँ, ये बीच में। ठीक है, अब हमें ये पता है। और एक बात और बताओ सुंदर साथ जी, मुझे इन मंदिरों से यहाँ पे छठी भौम में आगे की पड़साल में आना है, तो कैसे आएंगे? हमने ये सब कर चुके हैं शोभा। तीसरी भूमि से चलना है। नहीं, आप छठी से बाहर आओ, बाहर वाली पड़साल पे आओ। चलना कहाँ से? ये मंदिरों से, इन मंदिरों से इधर बाहर आओ, छठी भूमि क्योंकि में। मुझे हर रास्ता पता होना चाहिए। मेरे इन मंदिरों में हूं मैं, मान लो 28 स्तंभ के चौक में। अब हमें आए कैसे हैं? यहाँ पे सीढ़ियों वाले मंदिर से मैंने अपना मुख किया पूरब की दिशा से। अब मैंने छठी भौम की पड़साल पे आना है। ये पड़साल सब जगह बनी हुई है ना, पहली में भी, दूसरी में भी, तीसरी में, सब जगह बनी हुई। अब मुझे छठी भौम की पड़साल पे आना है। तो मैं अंदर आई, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा? मंदिरों के दरवाजे। 3 सीढ़ियां आएंगी। हाँ बोलो स्वीटी, आपको आता है, बोलो। बारीहार मंदिर में आने के लिए ना 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, अंदर से भीतरी तरफ से। कैसे था वो रास्ता? 3 सीढ़ी कैसे थी? वो चांदे से चढ़नी है, नहीं हाँ, प्लेन। याद करो, याद करो।
प्लेन सीढ़ियाँ चढ़नी है दीदी, फिर मंदिर में आ जाएंगे। नहीं, प्लेन सीढ़ी चढ़नी है, हाँ बिल्कुल सही है। आपको कंफ्यूज ही कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सही है। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हम यहाँ बाहर आ जाएंगे। बोलो यही है, आप ये बोलो ऐसा ही तो है। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे अंदर तो हम वाले यहाँ दरवाजे से अंदर आके फिर बाहर 3 वाले सीढ़ी, दरवाजे से बाहर आएंगे हाँ तो कुछ आ रहा है। बस ठीक है। ठीक है, 3 सीढ़ी ऊपर। सब सुंदर साथ को समझ में आ गई? किसी को याद है जब ये करवाई थी, मैंने मॉडल भी दिखाया था, अंदर मंदिर के अंदर का पूरा वीडियो दिखाया था। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हम, क्योंकि ये चबूतरा नीचे से ऊपर हो चुका है। ये देखो यहाँ से भी हमें यदि इस रॉस पे आना है तो यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे दिख रही है। नीचे उतर के हम ये परिक्रमा पे आएंगे। और एक और बात, बाहर की परिक्रमा यहाँ पे कितने मंदिर की है? एक मंदिर की। एक मंदिर की। याद करो, अभी भी सब भूल रहे हो। सुंदर साथ जी, रंग महल अच्छे से हम बहुत बारी कर चुके हैं। ये एक मंदिर की कहाँ परिक्रमा आई थी? वैसे और जहाँ गुड़ जाए वहां पे कम हो जाएगी थोड़ी। नीचे तो एक मंदिर की है। पहली भोम में कितने हाँ, मंदिर की थी? एक मंदिर की। और मंदिर बाकी की। की भोम में? दीदी 33 हाथ की। हाँ, 33 बोलो 33 नहीं, 33 हाथ। क्योंकि सिर्फ जो एक मंदिर की परिक्रमा है नीचे हमारी पहली भोम में, बाकी दूसरी से लेकर 8वीं तक 33 हाथ की परिक्रमा। और 9वीं में बताओ नरेश कितनी आएगी? 9वीं में तो दूरदर्शिका है ना, तो दूरदर्शिका हाँ तो उसमें बताओ। आगे आ उसमें जाएगा। कितनी आएगी? 2 हाथ उसमें की। तो दो मंदिर की हो जाएगी बल्कि। हाँ दो। सही है। और कोई भी सुंदर साथ भी, 100 हाथ हमें की। ये ऊपर नीचे भागना है। विजय भाई साहब, एक चौपाई आती है ना, उतर चढ़त, बीतक साहब में आती थी कि हाँ अभी तक कैसे, सामने आ गई। है ना, उतर चढ़त करना है। नीचे भी भागो ऊपर भी चढ़ो। श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर करत। परिक्रमा की चौपाई है ये। हाँ जी, मतलब कि हमें बारी बारी ऊपर भागना है, नीचे उतरना है, ऊपर भागना है। तो हम क्या करेंगे, हर अपने घर को समझ लेंगे कि ये मेरा घर ऐसा है, बारी बारी चितवन में इलम के द्वारा। अभी हमें, जैसे अब मैं नीचे की बात कर रही हूँ, तो फटाफट अपनी सुरता तीसरी भोम में, फटाफट अपनी सुरता चौथी भोम में। अब ये नीचे की बात करी परिक्रमा की, कि पहली भोम में हमारी जो बाहरी परिक्रमा है एक मंदिर की है, तो यहाँ छठी भोम में कितनी परिक्रमा होगी? 33 हाथ की। 33 हाथ की। ठीक है, तो 100 हाथ का एक मंदिर है तो 33, हाँ जी क्योंकि 66 का गुर्ज आ गया। बिल्कुल। ठीक है, अब चलते हैं हम सुखपालों की शोभा को समझते हैं। ये भी सबको समझ में आ गई कि 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के बाहर की इधर परसाल में आना हो तो यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे सुखपाल की कहाँ पे गैराज, कहाँ ठहरने का है, उस शोभा को अब हम समझते हैं। देखो, ये पहली 6000 मंदिरों की हार, और उसके बाद क्या आता है हमारा, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। अब कहाँ सुखपाल ठहरते हैं? ये पहली गली में। गली में। ठीक है, पहली गली में सुखपाल। अब ये सुखपाल का ये, अभी ये मंदिरों की हार नहीं बताई, सिर्फ सुखपाल का स्थान बता दिया कि इस तरह से सुखपाल ठहरते हैं यहाँ पे। और 28, एक बार दूसरा नक्शा भी देखते हैं। ये पहली गली है जिसमें ये लाइन दिख रही है ना सबको, इसको कहते हैं पहली गली। ये वाली एक दिखा दिया ना, बता दिया कि ये पहली गली, यानी कि मंदिरों के बाद जो पहली गली आएगी, ये एरो दिया हुआ ना, इस वजह से। और हमारे सुखपाल कैसे लगते हैं? इस तरह की शोभा सुखपालों की। सुखपाल कई तरह के हैं। वाणी में चुपैयों में मैं पढ़ रही थी कि सुखपाल की सुंदरता के बारे में जो वर्णन किया है वाणी की, हम प्रकरण नंबर, जिसमें पूरी नूर के जो बेटा है। लड्डू। हाँ जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आंटी आप म्यूट करके बोलो, या तो बात नहीं करनी बिल्कुल। ठीक है, ये हमारे सुखपालों का वर्णन, हमारी सरोज दीदी हमारे साथ हैं, हमें सुखपालों की शोभा का भी वर्णन करेंगी और सुखपालों में घुमाएंगे भी कि सुखपाल का, अब हमने मेन शोभा समझनी थी वो समझ ली कि सुखपाल ठहरने का स्थान कहाँ पे है।
और उसके बाद तख्तरवा कहाँ पे रुकता है? सुखपाल हमारे कितने हैं? 6001 सुखपाल, ठीक है। और जो तख्तरवा है वो 28 स्तंभ के चौक में होता है। 6000 दो सखियों के सुखपाल हो जाएंगे और एक राजी श्यामा जी का सुखपाल, और तख्तरवा ऐसा है जिसमें हम 12,000 एक साथ बैठते हैं, तो तख्तरवा की वो शोभा इस तरह से। अब इसकी शोभा का वर्णन भी होगा, अभी साथ साथ करेंगे। कैसे पहल का है, 16 पहल का है हमारा, उस हिसाब से सरोज दीदी आप आओ और सुखपालों की शोभा को अच्छे से हमें घुमाने ले चलो। राजी के साथ सुखपालों में चलते हैं हम सब घूमने, सुखपालों की शोभा भी हो जाएगी और राजी के साथ हम सैर भी करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी बिल्कुल आ रही है आपको। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चलो आओ छठी भोम की लीला का आनंद लेते हैं। छठी भोम की लीला का अनुभव हाँ जी सरोज दीदी। आप श्री राज्य महाराज। हाँ जी हाँ हाँ बोलो। हाँ जी, थोड़ी आवाज कट रही थी, अब ठीक है बोलो। ठीक है। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान आप श्री राज्य महाराज अपनी प्राण प्रिय रूहों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्यारे साथ जी, मैंने आपके लिए अखंड परम धाम के सुखों का द्वार खोल दिया है। 25 पक्षों के सुख को मैंने आपके लिए ही स्थापित किए हैं। इन अखंड सुखों में झीला करके अपने दिलों को रोशन क्यों नहीं कर रहे हो? साथ जी, मूल मिलावे में जागृत होने का समय आ पहुंचा है, इसलिए याद करो दिव्य परम धाम में हम किस प्रकार आनंद पूर्वक रहते थे। एक क्षण भी प्रियतम से जुदा नहीं होते थे। निज घर में उन सुखों को महसूस कीजिए। सुखपालों व तख्तरवा की सवारी को याद कीजिए। आगे सवार होकर किस प्रकार 25 पक्षों की सैर को जाते थे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम सब मिलकर राज्य श्यामा जी को साथ लेकर 25 पक्षों की सैर को चलते हैं। अपनी सुरता रंग महल की छठी भूमि में ले चलते हैं, जहां हमारे लिए 6001 सुखपाल इंतजार कर रहे हैं और इस भूमि में तख्तरवा भी शोभायमान है। सुंदर साथ जी, तख्तरवा तो देखिए, ये 16 पहल का आया है। 16 ही डांडे हैं और 16 ही कलश, और एक कलश मध्य में गुम्मट के ऊपर है। 16 डांडों के नीचे कठेड़ा भी आया है। नीचे सुंदर गिलम और ऊपर चंद्रमा आया है, जिसमें राज श्यामा जी व सखियां बैठकर आकाश से परमधाम की सैर को जाते हैं। अब सुखपालों की शोभा को देखते हैं। सुखपालों के चारों पाए नूर के हैं, जिसके चारों तरफ मोतियों की झलकार कर रही है। छतरी के ऊपर 8 नूरी कलश शोभा ले रहे हैं। सुखपालों के अंदर अति सुंदर सुखदाई गजदाह, जिसे गोफने भी कहते हैं, जिसको पकड़कर बैठने के लिए है। जब सवारी की इच्छा होती है तब हमें सुखपाल उपस्थित हो जाते हैं। प्रत्येक सुखपाल में 2 सिंहासन आए हैं, जिनमें 2 सखियां आमने सामने बैठकर परम धाम के नूरी बादलों का आनंद लेती हैं। हवा से बातें करते ये सुखपाल हमारी इच्छा अनुसार गति और ऊंचाई पर उड़ते हैं। तख्तरवा 28 स्तंभ के चौक में आया है। जब हम सब सखियों की इच्छा होती है कि हम सभी एक साथ मिलकर अपने धनी के साथ बैठकर हास विनोद करते हुए 25 पक्षों की सैर के लिए जाएं, तो तख्तरवा तीसरी भूमि की पड़साल से आकर लग जाते हैं। यह तख्तरवा एक मकान के जैसा आकाश में उड़ता हुआ अति सुहावना दिखाई देता है। सुंदर साथ जी, देखिए, अब एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी विराजमान होकर आसमान में दिखाई देते हैं। तो कोई सुखपाल राज्य के दाहिने तरफ, तो कोई सुखपाल राज श्यामा जी के बाएं तरफ, तो कोई आगे तो कोई पीछे, चारों तरफ नूरी सुखपाल दिखाई देते हैं। सुंदर साथ जी, देखिए, कई खूब खुशहालियां खेल खिलौनों से खेलती हुई दिखाई देती हैं। कई वानर बाजे बजाते हुए दिखाई देते हैं।
पक्षी पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते, धनी के गुण गाते, धनी को रिझाते, कोई छड़ी फिराते हुए अपनी मस्ती में आते हुए अति सुंदर दिखाई देते हैं। अब श्रीराज जी ठकुरानी जी के समस्त साथ को लेकर जहाँ इच्छा हुई वहीं पधारते हैं। वनों की खूबी देखते दिखलाते हुए, आसमान की खूबी तमाशा दिखलाते हुए हमारे सुखपाल चांदनी चौक में उतरते हैं। वहां से अब हम सब सखियां सातवीं भौम की हाँ जी, प्रणाम जी सरोज दीदी। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक बोला? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो, हमें सुंदर साथ जी ये नहीं सोचना कि क्या बोला, ये मेरे राजी ने जो बुलाया वो ठीक, जो राजी ने उनके मुख से जो शोभा। कभी ये नहीं सोचना कि वो देख के बोल रही हैं या पढ़ के बोल रही हैं। हर सुंदर साथ को एक उत्साह देना है, बढ़ाना है आगे कि हाँ, आप बोलो, आप कर सकते हो। ऐसे ही तो सुंदर साथ आगे बढ़ेंगे ना, एक-एक चीज में धीरे-धीरे सुंदर साथ उस शोभा का जो लिखता है, आप ये जान सकते हो जितना लिखने के लिए उसको डूबना पड़ता है। पहले वो 10 बार वाणी पढ़ेगा, फिर 10 बार लिखने की उस चीज में कितना डूबना पड़ता है। खाली लिखने के लिए ये नहीं कि देखा-देखी लिख लिया और बोल लिया, उतना ही वो सुंदर साथ डूबता है। तो हमने सुखपाल और तख्तरवा की शोभा राज्य के साथ हम कैसे वनों में जाते हैं, सुखपालों में उड़ते हुए कितना सुंदर आनंद, हवाओं में ठंडी हवाएं चल रही हैं और राज्य के साथ तख्तरवा के आनंद, सुखपालों के आनंद, बहुत सारी हम जब सेवा पूजा में शाम का जो स्वरूप होता है उसमें बहुत अच्छा वर्णन आता है। तो वैसी ही सुरता जो सेवा पूजा भी जो करनी है हमने सुरता उसी हिसाब से कि खाली बोलना नहीं है श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भाव में विराजमान भाई जैसे एक वो चलती नहीं, सिर्फ चितवन वहां पे लगानी है उसी हिसाब से। तो ठीक है, ये शोभा हमारी छठी भौम की हुई। अब यहाँ से हम सातवीं भौम चलते हैं। अब सुखपाल हमारे चाहे हमें यहाँ पे छठी भौम पे आगे छज्जों पे लग जाए, वहां से छठी से सातवीं में चलते हैं, या हम यहाँ चांदनी चौक पे सुखपाल हमारे उतर गए हैं तो यहाँ से ही हम अंदर चलेंगे सीढ़ियों के 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के एक चौक को पार करके धाम दरवाजे को पार करके 28 स्तंभ के चौक को पार करके फिर पहली रसोई की हवेली की ढलान को पार करके हमने अपना मुख उत्तर की दिशा में किया तो सीढ़ियों वाले मंदिर से सातवीं भौम में चलते हैं। सुंदर साथ जी, सातवीं भौम की क्या शोभा आई है? सातवीं भौम हिंडोले आया कर सकते डोले हिंडोले, हिंडोलों की शोभा। सातवीं भौम हिंडोलों की शोभा। अब सुंदर साथ जी, हमें हिंडोलों की शोभा में डूबना है और हिंडोले कहाँ और कैसे लगे हैं उस शोभा को हम देखते हैं। सब सुंदर साथ को पता है कि धाम दरवाजे के वैसे ही यहाँ पड़साल पे आना है तो जैसे छठी में आए थे तो वैसे ही सातवीं की पड़साल में भी 3 सीढ़ी ऊपर, क्योंकि बारी बारी एक बात को हम बोलेंगे दोबारा दोबारा तो हमें पता लग जाएगा भाई ये हमने पड़साल पे आना है तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ही मंदिरों के अंदर सीढ़ी है तो वहां से हमें इस तरह से ऊपर आ सकते हैं। अब ये मंदिरों की हार है, इसके बीच में कितनी अभी हमने समझी थी, कितनी 2 थंबों की हार, 3 गलियां। अब इनके थंबों में जो मेहराबें बनी, मेहराबों में हिंडोले, इधर वाली मेहराब में भी हिंडोले और इधर की मेहराब में भी हिंडोले। तो हमारे कुल टोटल ये हमारे 6000 हिंडोले इधर और 6000 इधर, तो 12000 हिंडोलों की शोभा। तो हम हमारे दिल में ये क्वेश्चन होता है कि 28 स्तंभ के चौक में भी हिंडोले आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि टोटल जगह 12000 की है तो बीच में 28 स्तंभ इंक्लूड है। तो यहाँ पे यदि ये थंब नहीं है तो क्या होता है, छत से कुंडे लगे होते हैं। हमारी सातवीं भौम की ऊपर छत पे कुंडे लग जाते हैं और उनके अंदर हिंडोलों की शोभा।
तो टोटल हिंडोले 12,000 ही हैं और वो 28 स्तंभ के चौक पे भी आए हैं। ठीक है विजय भाई साहब? बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे ऊपर छत पे, यहाँ तो हमारी मेहराबों में थंब लगे हैं तो मेहराब बन गई, तो वहां हिंडोले। अब हमारे दिल में ये बात आएगी कि 28 स्तंभ की तो इधर है 10 स्तंभ इधर, सॉरी 10 इधर 10 इधर और 4 ऐसे, तो 28 स्तंभ इस तरह से बनता है। लेकिन इसके बीच में हिंडोले, जैसे ये थंब इधर से जा रही है, यही वाली गली जैसे यहाँ जा रही है, तो इसकी छत पे उसी दूरी पर ऊपर कुंडे लग जाएंगे और उनके बीच में हिंडोले लग जाएंगे। ठीक है, ये हिंडोले इस तरह से मंदिर, वो पीछे मंदिरों का निशान और ये 2 थंबों की हार 3 गलियां, इनमें बीच में मेहराबें बनी हुई हैं और ये हिंडोलों की शोभा। ये पिक्चर देखो और ये वाली भी, ये हिंडोले, ये थंब है, उनकी मेहराबें, उनके बीच में ये हिंडोले। अब हिंडोलों की शोभा हम समझते हैं कैसे बनी हुई है। 7वीं, हाँ, खट छप्पर के हिंडोले। सुख कहा कहूँ 7वीं भौम का, जो लेत खट छप्पर, हक हादी रूहे झूलत, साम सामी बांध नजर। कैसे, क्या मतलब सुनीता दीदी, इसका क्या मतलब है? 7वीं, प्रणाम सुंदर साथ जी। मैंने आपका नाम ले लिया, राजी बुलाना हाँ। चाह रहे हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ जी, कोई बात नहीं, जो राजी बुलवाएंगे। हाँ जी। हाँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुख कहाँ कहूँ 7वीं भौम का, जो लेत खट छप्पर। श्री महामती जी कह रही हैं कि मैं 7वीं भौम के जो हिंडोले हैं, जो खट छप्पर के हिंडोले आए हैं, जिसमें बैठकर रूहें और राजी सुख लेते हैं आमने सामने, तो उस सुख का मैं कहाँ तक बयान करूं। खट छप्पर मीन्स, खट माने खाट होती है और छप्पर मीन्स छत। तो छत के जिस हिंडोलों के ऊपर, जिनके ऊपर छत आई है, उसे खट छप्पर के हिंडोले बोला जाता है। तो इंद्रावती कह रही हैं, महामती जी कह रही हैं कि उन सुखों को जो हम राजी महाराज के साथ दिन रात लेते थे खट छप्पर के हिंडोलों में सामने बैठकर, हक हादी रूहे झूलत, साम सामी बांध नजर, अर्थात जो वहां पे 2 ताली के हिंडोले पड़ते हैं, तो साम सामी बांधी नजर, मैं और राजी दोनों सामने बैठकर नजर से नजरों मिलाकर एक जो सुख लेते थे, वो सुख हमारे कहाँ चले गए। आज भी हमें वो सुख याद आते हैं और हम उन सुखों को याद कर करके चितवनी द्वारा या चर्चनी द्वारा उन सुखों को ले सकते हैं। चितवनी में बैठकर हम आज 7वीं भौम के हिंडोलों में चलते हैं और सुख लेते हैं, वही 2 ताली के हिंडोले, और नजरों से नजरें मिला के आमने सामने जो नजर से राजी महाराज मेरी तरफ देखते हैं, तो मेरा दिल वहीं उन नजरों को ही देखने, राजी की नजरों से हटता ही नहीं है। और जो सुख हम वहां पर लेते हैं, उस टाइम के सुखों का बयान मैं कैसे करूं, इस जुबिया से हो ही नहीं सकता, ये तो चितवन से ही लिया जा सकता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब ये सुखों का जो एक अनुभव होता है राजी की और सखियों की, यहाँ सखियां राजी सब एक रूप एक चित्त एक एक झूले में सबके साथ राजी होते हैं। ये नहीं कि राजी श्यामा जी अकेले हैं, मैं हूं तो मेरे सामने राजी हैं, सब रूपों में हर एक झूले में राजी होंगे। 12,000 झूले हैं तो 12,000 में ही राजी होंगे, सब जगह। हर सखी समझे कि मेरे सामने राजी हैं, मैं कैसे राजी के साथ बैठ के बातें कर रही हूँ। और जब झूलना होता है तभी ये कड़ियां होती हैं, जैसे छत के ऊपर चली जाती है, जब झूलना होता है तो प्यार से जब नीचे आ जाती है। अब आप ये सोचो, इनकी सुंदर मध्यम आवाज जब परम धाम में पूरी आवाज छम छम सी बरसती। इसकी एक चौपाई में पढ़ रही थी, बहुत प्यारी आवाज थी। नूर हिंडोलों जंजीरों, कड़े खटकत नूर जुगत, एक घाय पड़ घाय, नूर पड़ छंदे पड़ घाय, नूर हर ठोरों बोले
विगत, हिंडोलों की नूरी जंजीरों में जड़े हुए नूरी कड़े। अब जो जहां से ये, अब देखो हर शोभा में डूबना है, यहाँ पे कड़े बने हुए हैं, तो जड़े हुए नूरी कड़े इस प्रकार टकराकर मधुर ध्वनि करते हैं कि उसकी मनोहर प्रतिध्वनि, पड़घाय का मतलब होता है प्रतिध्वनि, रंग महल में हर जगह सुनाई देती है। झूले हम यहाँ ले रहे हैं, लेकिन पूरे रंग महल में वो जो आवाज गूंजती है, तो ये चितवन का सुख है। उसकी जो मध्यम सी आवाज, छन छन सी आवाज, जो हमने सुख लेना है, ये हिंडोलों का। ये नहीं कि याद कर लिया, यहाँ 2 थंबों की हार, 3 गलियों में हिंडोले लगे हैं, मेहराबों में हिंडोले लगे हैं, लेकिन मुझे उसकी शोभा में डूबना है कि कैसे आवाज करते होंगे, कैसे वो कड़ी ऊपर जाती होगी, कैसे नीचे उतरती है, और जो ये खट चप्पर के हैं ये कैसे बने हैं, कैसे मैं यहाँ पे लेटती होंगी, कैसे तकिए लगे हैं, कैसे मैं राजी के साथ बैठ के जब वो झूला चलता होगा, एक मैं यहाँ बैठूं, मेरे सामने राजी बैठे, तो जो हिंडोलों का सुख है लीला का, एक तो शोभा हमने देखी, फिर लीला में डूबना कि कैसे हम राज्य के साथ झूला का आनंद लेते हैं यहाँ पे। अब ये तो हो गया 7वीं भूमि। अब 8वीं भूमि में कैसी शोभा आती है? 8वीं भूमि में 4 ताली के हिंडोले। अब उसमें 4 कैसे हो जाते हैं कि हमारी बीच की मेहराब भी जो बनेगी, एक तो ये हमने अभी देखा 7वीं में थंबों की आपस में मेहराबें बन गई, लेकिन इस मेहराब को बीच में भी डाल दिया। ये देखो मैं क्लोजअप कर रही हूँ, इसको देखेंगे सब आराम से, कैसे बीच में हिंडोला जाएगा। ये देखो ये वाला, ये बीच में मेहराब बन गई, ये वाली, ये एक्स्ट्रा 6000 हिंडोले एक्स्ट्रा हो गए। वैसे 6000 इधर थे इस लाइन में, 6000 इस लाइन में, अब बीच में एक एक मेहराब आ गई तो हमारे 6000 और हो गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 18,000 हिंडोले। सोचो 18,000, छोटी मोटी बात नहीं है। और जब ये एक साथ चलते होंगे तो उसका कितना आनंद, सोच के ही सिरन सी होती है कि कितना आनंद आता होगा उन हिंडोलों में झूलने का। तो ये 18,000 हिंडोलों का सुख इस 8वीं भूमि में। बहुत ही सुंदर शोभा हिंडोलों की। अब कोई सुंदर साथ मुझे बताएंगे कि 2 थंबों की हार 3 गलियां, जब ये हम 2 मंदिरों की हार पार करते हैं तो आगे क्या शोभा रहती है? भूलना नहीं है बाकी की शोभा कैसी रहती है। 8वीं भूमि में, 8वीं भूमि में बाकी की शोभा कैसी रहती है? कौन बोलेंगे? बाकी की शोभा कोई सुंदर साथ नहीं बोल रहे? विजय भाई साहब हम बोले वैसे ही रहेगी। तो हाँ बोलो ना। 9 चौक हर एक भूमि में आए हैं। हाँ 9 चौक हर एक भूमि में आ गए। इसमें भी 9 चौक आए हैं। वो तो अलग अलग, मतलब जैसे थोड़ा सा चेंज राज्य ने हर एक भूमि में किया है, बाकी 9 चौक तो हर एक भूमि में, हर एक भूमि में। और क्या बीच में रहेगी शोभा? बगीचे और पानी के स्तूप। बगीचे, पानी के स्तून। आगे क्या रहेगा? पानी के स्तूप और भी शोभा बोलो। 28 मंदिर की फुलवारी, 9 फिरावे। मतलब याद रखो कि वो चौरस हॉल, वो हर रिवाइज हो जाता है कि मुझे याद है मैंने बाकी ये शोभा